सेक्टर 9 में चमनप्रीत उर्फ चिन्नी हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने बड़े खुलासे किए हैं। क्राइम ब्रांच ने अब तक इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। हाल ही में एक महिला की गिरफ्तारी हुई थी, सेक्टर 35 की रहने वाली अमरीन राय, जो एक पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की भाभी भी बताई जा रही है। साथ ही एक प्रॉपर्टी डीलर की अरेस्ट की थी। प्रॉपर्टी डीलर को पहले अरेस्ट किया था, उसके बाद अमरीन को गिरफ्तार किया था। अब तक इस मामले में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पुलिस का कहना है कि आगे अभी जांच जारी है और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। इस मामले में अमरीन राय ने पूछताछ में कई खुलासे किए। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर थी, हालांकि अब न्यायिक हिरासत में भेज दी गई है। अमरीन ने पूछताछ में बताया कि जो चिन्नी है वो उसका साफ तौर पर इनकार कर रही है हत्या से। उसका कहना है कि उसने लक्की पटियाल से किसी तरीके से उसको हत्या करने के लिए नहीं कहा था। उसे सिर्फ इतना पता चला था कि जो चिन्नी कुबैड़ी वो सिर्फ लक्की पटियाल से डरता है, ये पूछताछ में बता रही है वो। तो इसीलिए उसने उससे संपर्क किया था हर्षप्रीत के जरिए। हर्षप्रीत ने किसी विदेश में बैठे किसी शख्स के जरिए संपर्क किया और फिर वो नंबर डायरेक्ट अमरीन राय को दिया गया। अमरीन राय ने जंगी ऐप के जरिए लक्की पटियाल से बात की और लगातार टच में थी। आपको बता दें कि ये जो पुलिस को लीड मिली राजन के पास से, जो इस मामले में मुख्य शूटर है, जिसने चिन्नी को गोलियां मारी थी। चिन्नी के साथ प्रीतम था, बाइक पे जो था। 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि जो गोलियां चलाई थी वो पीयूष उर्फ राजन उर्फ पीयूष पहलवान ने चलाई थी, जिसको चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पे पूछताछ के लिए प्रोडक्शन 1 पर लेकर आई थी। 6 दिन के रिमांड पे था। रिमांड के दौरान उसने खुलासे किए थे। दरअसल राजन ने बताया था कि एक महिला उससे बात करती थी लक्की पटियाल से, क्योंकि जो लक्की पटियाल से बात करने का जिम्मा था वो राजन को दिया गया था। राजन डिब्बा कॉल के जरिए बात करवाता था, यानी कि एक फोन इधर होता था, एक फोन इधर होता था कॉल करने वाले की, और जो दूसरा होता था उनकी कॉल ऐसे बात करवाता था ताकि इस फोन से आवाज आती थी और इधर से दूसरे फोन से आपस आमने सामने ऐसे रख के बात करवाई जाती थी। इसे बोलते हैं डिब्बा कॉल। तो राजन को हर एक डेट, हर एक शख्स का नंबर, सब कुछ पता था। पुलिस से उससे लीड मिली। जब उससे पूछताछ की कि तो उसने बताया ऐसे ऐसे करके अमरीन राय ये बात करती थी, फिर डायरेक्ट बात करने लगी थी। लेकिन ये बातें राजन सुनता था, क्योंकि वो डिब्बा कॉल के जरिए बात करवाता था, फोन लाउड स्पीकर पे होता था। यहां से पुलिस को लीड मिली। इस लीड के बाद ही पुलिस ने जो है हर्षप्रीत को अरेस्ट किया। हर्षप्रीत के पास से वेपन मिला, वो वेपन अमरीन राय का था, इंपॉर्टेंट वेपन था। तो ये जो खुलासे किए थे वो राजन ने किए थे, हर्षप्रीत के बारे में भी और अमरीन राय के बारे में भी। अब जो पूछताछ में अमरीन बता रही है कि उसने सिर्फ संपर्क किया था लक्की पटियाल के साथ। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो पूछताछ में बताया है कि अमरीन राय ने सिर्फ लक्की पटियाल के साथ संपर्क किया था कि वो ताकि उसकी जमीन या उसका पैसा वापस मिल सके। अब पूरा मामला हम आपको बताते हैं। ये मामला न्यू चंडीगढ़ में 8 एकड़ जमीन को लेकर था। 8 एकड़ जमीन का विवाद था और चिन्नी ने जो ये अमरीन राय है, ये जमीन के मालिक को 8 एकड़ करोड़ रुपए का बयाना दे चुकी थी। चिन्नी ने इससे पहले 2 बार, एक बार लगभग 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और एक बार 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इसको अमरीन को दिलवाई थी, ताकि उसका विश्वास बन सके। जब तीसरी बार उसकी बड़ी डील हुई 8 एकड़ जमीन की, जिसकी 1 एकड़ जमीन की कीमत बताई जा रही है 1 करोड़ 75 लाख रुपए और 8 एकड़ जमीन की लगभग 15 करोड़ रुपए जमीन की जो कीमत थी। अमरीन राय ने बयाना दे दिया, लेकिन लेकिन अमरीन राय पूरी जमीन के पैसे नहीं कर पाई। 4.5 करोड़ 2 एकड़ की जमीन काफी लगातार कहने के बाद आनाकानी चिन्नी करता रहा। जो सूत्रों ने बताया पूछताछ में, जो अमरीन बता रही है कि चिन्नी लगातार आनाकानी करता रहा, वो जमीन की रजिस्ट्री कराने को तैयार नहीं था। लास्ट में जाके 4 करोड़ 4 एकड़ 2 कनाल की ही रजिस्ट्री करवाई गई थी, जो अमरीन राय के नाम करवाई गई थी। लेकिन जो सौदा किया था उसने 8 एकड़ का किया था। बयाना सारी पेमेंट उसका दे चुकी थी, लेकिन वो पूरे पैसे नहीं कर पाई थी। चिन्नी ने उसे कहा कि या तो पूरे पैसे कर, नहीं तो पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं हो सकती। तो चिन्नी ने जो बाकी जमीन थी उसको कुछ लोगों को उसमें डालकर पैसा लगाकर उस जमीन को बेच दिया। अमरीन राय को लगा कि वो प्रॉपर्टी महंगी उसे बेची गई है, उसको लूट लिया गया है, जिसके बाद उसने चिन्नी से बार बार किया। और ये अमरीन ने पूछताछ में ये भी बताया कि चिन्नी 4 एकड़ 2 कनाल की जमीन का जो पोजेशन था वो भी नहीं उसे दे रहा था। इन सभी चीजों से परेशान होकर अमरीन ने संपर्क किया, हर्षप्रीत से संपर्क किया। हर्षप्रीत ने आगे संपर्क करके लक्की पटियाल से बात करवाई। लक्की पटियाल ने जब चिन्नी को ये बात कही कि उसकी जमीन वापस कर दी जाए,
जो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आई हैं कि वो ज़मीन वापस कर दे या उसको उससे पैसे वापस देने को कहा, लेकिन चीनी ने और उनकी आपस में जो, हालांकि ये लक्की पटेल ने भी सामने आकर ये बात कही है, ऑडियो वायरल की थी अभी हाल ही में ऑडियो वायरल हुई थी, उसने गंभीर आरोप लगाया। हालांकि उसका ये कहना है कि वो अमरीन राय को जानता ही नहीं है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि अमरीन राय उसके संपर्क में थी और ये हत्या की साजिश जो रची गई है वो अमरीन राय ने रची थी, ये पुलिस का कहना है। पुलिस ने इसकी एविडेंस भी कोर्ट में लगाई है और आगे भी कोर्ट में ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो अब देखने वाली बात है कि इस मामले में आगे कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। लेकिन लक्की पटेल के जो ऑडियो वायरल हुई है, इसने पुलिस पे गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने साफ तौर पे कहा कि ना तो अमरीन को जानता है, पुलिस बेवजह गिरफ्तारियां कर रही है। इस मामले में कुछ लोगों का नाम लेकर भी उसने बताया कि कोई रोल नहीं है। हालांकि अब आगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, अब देखना होगा कि इस मामले में आगे पुलिस किन्हें गिरफ्तार करती है। राजन और प्रीतम 6 दिन के रिमांड पे थे, इनको वापस भेज दिया गया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय वर्मा के साथ संदीप खत्री, चंडीगढ़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।